सुनो ना, हम्म ऑफिशियल चेक कराने में और नॉर्मल चेक कराने में बहुत फर्क हो जाता है। मैंने एप्पल वारंटी बेचा ही नहीं हूँ आपको, मैंने वेंडर वारंटी बेचा हूँ, वेंडर यानी कि सेल बड़ी की वारंटी में बेचा हूँ। कि मेरे को कस्टमर से ज्यादा बात करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि क्या ज्यादा बात करने से बात बिगड़ जाती है। अच्छा है ना, यदि स्टोर्स है मैं भी उससे ही लेता हूँ, तो मेरे को भी आसानी हो जाएंगी कि सर आपके एप्पल वाले सर्विस सेंटर वाले बोल रहे हैं एप्पल प्रोडक्ट ही नहीं है, तो मैं तो 9 साल से गफलत में बेच रहा हूँ एप्पल समझ के। तो आप तो मेरे लिए भगवान साबित हो गए। मेरा नाम सुरेश है, आप तो मेरे लिए भगवान साबित हो गए कि आप एकदम साबित कर दिए कि ये एप्पल का ही प्रोडक्ट नहीं है। मैं 9 साल से तो गफलत में जी रहा था कि एप्पल का प्रोडक्ट बेच रहा हूँ। एप्पल का लेटर, एक एप्पल के लेटर हेड अगर सर आप लिखा के दे देंगे कि ये एप्पल का प्रोडक्ट नहीं है। सुनो ना, मेरा पहला वर्ड क्या था, मैं कस्टमर से ज्यादा बात नहीं करता हूँ क्योंकि बात करने से बात बिगड़ती है। मेरा पहला वर्ड यही था, बराबर। देखो ये बात से बात, सुनिए मेरी बात से बात चालू हुई तो ये बात बिगड़ने वाली बात हो गई। अभी आपने तो ये डिक्लेयर ही कर दिया कि एप्पल का ही प्रोडक्ट नहीं है। देवा रे देवा, इतनी गर्मी तो भैया रामलाल के अंदर भी नहीं थी। ओए, ये रामलाल कौन? गली का कुत्ता। आज हमें गाइस फटाफट आपको पहले अनबॉक्सिंग दिखानी है, सारा मसला कहानी आपको समझाएंगे क्या सीन है। बेसिकली ये सेल्वेडी का पार्ट 2 है। देखो भाई, हम अगेन अगेन वाला काम नहीं करते, हम आपको पूरा कंटिन्यूएशन में पूरी डिटेल रिव्यू बताते हैं। पार्ट 1 में हमने आपको दिखाया था बहुत सारे इनके फोन में लफड़े थे, सेल्वेडी से हमने बाई किया था, तो हमने कुछ रिप्लेसमेंट रिफंड का कुछ प्रोसेस ट्राई किया था। 3 फोन थे, 2 फोन वापस आए, हमने तीनों फोन भेज दिए थे, वो सब आपको आगे समझाते क्या। फिलहाल हमें इन्हें अनबॉक्स करना है, वो इसलिए कि हमें सुबह जाना है इसको एप्पल के ऑथराइज सर्विस सेंटर पे जमा करने, डायग्नोस कराने कि भैया अंदर क्या लगा है, क्या सच है क्या झूठ है। तो फटाफट हम फोनों को अनबॉक्स कर लेते हैं, बिकॉज भाई अनबॉक्सिंग करना जरूरी है। और इस बार भाई रामपुरी आएगी बीच में काम। सेल्वेडी, चलो अनबॉक्स करते हैं भाई। इस बार क्या है, प्रॉपर अनबॉक्सिंग होना जरूरी है, क्योंकि प्रूफ आजकल रखना बहुत जरूरी है। और आपको पता है ऑडियो एविडेंस का प्रूफ नहीं चलता है, ओनली कैमरे का प्रूफ चलता है। मेरा नंबर लिख रखा है, सब कुछ लिख रखा है, नाम लिख रखा है, लाइक ऑलवेज उन्होंने फिर से केस भेज रखा है। देखो भाई, हमारी किसी ब्रांड से कोई दुश्मनी नहीं होती है, मेरा बस सिंपल सा रूल है, मैं पैसे लगा रहा हूँ, आप पैसे लगा रहे हैं, चीज़ सही मिलनी चाहिए आपको। क्योंकि मार्केट में ऑप्शन बहुत ज़्यादा है, किसी एक प्लेस पे गलत पैसे नहीं डालने चाहिए। ब्रांड नहीं सुधरती है तो हम उनको छोड़ के कहीं और जा सकते हैं। तो ये रहा हमारा आईफोन 15। याद है पुराने 15 में हमारे क्या था, बैक पैनल खुल सा रहा था, बैटरी फूल रही थी, तमाम तरह की चीज़ थी। साथ में केस मिला है, एक नया तो नहीं लग रहा, थोड़ा पुराना लग रहा है, इसमें बहुत सारे मार्क लगे हुए हैं। और भाई फिर से सब्सक्राइब आवर नबी लीगल आ सकती है, तो आप लोग वीडियो का ध्यान रखिएगा, तो मैं ज़्यादा बता नहीं सकता। और यहाँ पे एक सस्ता फेक एयरपॉड जिसमें ANC भी है, 100% ANC लिखा है भाई, ध्यान से देख लो, 100% ANC है। और इस बार भाई ये डिब्बा सील भी नहीं है। सेल्वेडी फाउंडेशन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि सस्ते चाइनीज माल इंडिया में सेल करती है, ऐसे लोगों से आपको दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट फोन इसको ओपन कर लेते हैं। वैसे मैं अभी वायरल फीवर में चल रहा हूँ, डोलो पैरासीटामोल खा के, एंटी एलर्जिक खा के मैं वीडियो बना रहा हूँ, बिकॉज भाई काम नहीं रुकना चाहिए। वर्क इज लाइफ एंड लाइफ इज पैशन। सो कंटिन्यू। यहाँ पे भी सेम सामान चिपकाया गया हमें। ओके, सब्सक्राइब टू आवर, ओके गॉट इट। यहाँ पे केस नहीं दिया गया है, वहाँ पे केस दिया गया था, लेकिन ये सस्ता एयरपॉड का जो क्लोन है सेल्वेडी फाउंडेशन के नाम पे, वो सस्ता चिपकाया जा रहा है। मार्केट में आपको 200 रुपये का मिल जाएगा। डिस्प्ले नोन पार्ट, यहाँ देखो पहले से लिखा हुआ है। तो भाई डिब्बा पे आप समझ गए, पुराना वीडियो चेकआउट के लिए आपको पूरा कंटेक्स्ट क्लियर हो जाएगा। ये फेक डिब्बा है, असली डिब्बा नहीं है। और इसके अंदर जो फ़ोन है भाई, फ्री इंश्योरेंस, 3 मंथ्स वेंडर वारंटी, ये सब कुछ नहीं काम करता, आई थिंक सो। अब चेकआउट कर लेना। अब चूँकि भाई डिस्प्ले नोन पार्ट है, तो यानी कि ये फ़ोन खुला हुआ है, तो यानी कि ये वाटरप्रूफ नहीं, अंदर क्या क्या है बहुत कुछ बदल सकता है, क्योंकि ये रिफर्बिश कंडीशन का फ़ोन था, अंदर सब कुछ बदला हुआ है। फ़ोन ऑन कर लेते हैं, फिलहाल हम सेट करेंगे। जब हम एप्पल के यहाँ से चेक करा के आ जाएंगे, तब हम देखते हैं भाई यहाँ पे क्या मसला और क्या सीन है। अब ये इंपॉर्टेंट फ़ोन था, क्योंकि भाई ये था महंगा वाला माल, आईफोन 15। और यहाँ पे बैटरी फूली है कि नहीं है, यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है।
टेम्पर्ड ग्लास पहले से लगा है, वो भी देखो प्रॉपर फिनिशिंग का नहीं है, तो वो हम निकाल के चेकआउट कर लेंगे। फोन यहाँ से सही लग रहा है, हमारे पुराने फोन में डिस्प्ले फुल है तो यहाँ पे कोई दिक्कत सी नहीं लग रही है, वो तो हम आगे मैक्रो वेरीफाई कर लेंगे। तो फिलहाल हमें अभी अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाना था कि भाई क्या सीन है, वो हमने कर लिया। एप्पल से जब टेस्टिंग करके हम आ जाएंगे तब आपको हम सारी स्टोरी शेयर करेंगे। वैसे इसमें बाय द वे बैटरी डाउन है, एनीवेज जो भी है हम चार्ज करेंगे, आपको बाद में अपडेट करते हैं। सी यू वेरी सून। सो ये रही गाइस जॉब सीट जो हम एप्पल के ऑथराइज सर्विस सेंटर से लेके आए, जहां हमने आईफोन 15 को फुल डाइसेक्ट करवाया, डायग्नोस करवाया ओरिजिनल आईफोन के साथ में। आई मीन अनदर ओरिजिनल आईफोन जिसमें कोई रिपेयर नहीं हुआ था, पहली बार उस ओपन करा के साथ में चेक कराया कि भाई सीन क्या है। और चूंकि आईफोन 13 भाई ऑलरेडी रिफर्बिश कंडीशन में था तो हमें इसमें चेक कराने की जरूरत नहीं थी, कराने वाले थे। लेकिन भाई क्या हुआ कि उनके यहाँ था बहुत ज़्यादा रश, समहाउ वो किसी तरह हमारा एक फ़ोन एक्सेप्ट करने को तैयार हुए और हमें 5-6 घंटे लगे एक फ़ोन को चेक कराने में। तो इसलिए हमने इस फ़ोन को अवॉइड कर दिया चेक कराना। मान के चल रहे हैं भाई यहाँ पे सारी चीज़ें चेंज है, आपको लगता है फ्यूचर में कुछ नीड है तो बताना, हम चेकआउट कर लेंगे। तो अब चलिए आपको हम पूरा मामला विस्तार से शेयर करते हैं कि गाइस हुआ क्या था, इसकी नीड क्या पड़ी। लेकिन आपको इससे पहले हमारा पहला वाला सेलिब्रिटी का वीडियो देखना जरूर पड़ेगा। हुआ क्या था, हमने सेलिब्रिटी से 3 कैटेगरी के फ़ोन मंगाए थे। ये 3 तरह के फ़ोन सेल करते थे। एक होता है जो कि भाई फेयर गुड में आता है, एक होता है जो ओपन बॉक्स होता है, यानी कि ये ऐसा बोलते हैं कि भाई फुल जेन्युइन होता है, और थर्ड होता है सील्ड पैक। तो वो हमने तीनों फ़ोन किए थे, चेक कराए थे, सर्विस सेंटर लेके गए थे, सारी कहानी आपको बताए थे क्या सीन था। हमने रिप्लेसमेंट और एक्सचेंज रिफंड प्रोसेस ट्राई करने के लिए जिस दिन हमने पहले दिन वीडियो पोस्ट की थी हमने बात की थी। हमारा रिफंड तो नहीं, लेकिन ये एक्सेप्ट हुआ था कि ठीक है आप फोन में जो इशू है आप फोन वापस कर दीजिए, हम डायग्नोस करके चेक करेंगे क्या सीन हुआ था। जब हमने कोरियर किया था, पहली बात तो ये कि जब इन्होंने फोन भेजा था तब हमसे 1000 रुपए पर फोन के अलग से लिए थे, 3000 बुकिंग अमाउंट के टाइम पे ये पैसा लेते हैं और वो आपको फाइनल बिल में एडजस्ट नहीं करते हैं, आपसे डिलीवरी चार्ज लेते हैं। जबकि ब्लू डार्ट की डिलीवरी भाई 500 में होती है, इन्होंने 1000 रुपए लिया। तो स्कैम वहीं से स्टार्ट हो गया था। फिर क्या हुआ, जब हमने दोबारा फोन को कोरियर किया तो इन्होंने फिर से हमसे ही चार्ज लिया। अब आप कह रहे होगे बात तो सही की, ऐसा नहीं है। जैसे कि हम और साइट्स ट्राई करते हैं, हमने टेट्रो ट्राई किया था जहां पे नो क्वेश्चन आस्क्ड रिटर्न होता है, रिफंड होता है। तो इन्होंने वहां पे उन लोगों ने फोन पिकअप किया था अपने खर्चे पे, अपने कोरियर से। गुड फास्ट से हमने ट्राई किया था, पिकअप अरेंज किया था, पिक नहीं हो पाया था तो हमने अपने खर्चे पे किया था। इन्होंने लेकिन बोला था कि आप बिल का अमाउंट बता दीजिए, हम रिफंड में आपको जोड़ के वो चीज़ दे देंगे। तो और भी साइटें हैं जो अपनी तरफ से सर्विस के लिए करती हैं, क्योंकि उन्हें भाई कस्टमर की लॉयल्टी और ट्रस्ट पे कराना है कि हम सर्विस देते हैं तो हम करते हैं। 3 फोन हमने तीनों भेज दिए थे। जो हमारा रिफर्बिश आईफोन था ये आपने पहले भी देख रखा था, ये वही फोन था। हमने ओपन बॉक्स आईफोन 15 भेजा था और इनका सील पैक आईफोन भेजा था जिसमें इशू हमें लग रही थी। तो इन्होंने फाइनली भाई बहुत ज़्यादा बातें करने के बाद, सब्सक्रिप्शन के बाद, पहले बात तो भाई कोरियर पहुंच नहीं रहा था, बहुत दिन बाद पहुंचा विद समहाउ रेन के पीछे को रीजन था कि भाई भारी बारिश हो रही है। फिर जब फ़ोन पहुंचा तो इन्होंने भाई बताया नहीं कि फ़ोन पहुंच गया। कई दिन मैसेज किया तब इन लोगों ने कहा कि हाँ भाई आपका फ़ोन आ गया है, अंडर डायग्नोस में है, 48 आवर्स 72 घंटे कुछ लगेंगे, आपको अपडेट कर देंगे। पूरा 1 हफ्ता गुजर गया। फिर हमने कॉल किया, फिर आपसे भी बात हुई थी तो आपने बोला था ट्यूसडे को डिस्पैच कर दोगे फोन। स्टेटस क्या है अभी फोन का? तो आप थोड़ी देर वेट कीजिए, सर आएंगे तो मैं आपको कॉल बैक करती हूँ। ओके? अरे तो 1 बज रहा है मिस, कितने बजे सर आएंगे? वही सीन कि हम कॉल बैक करेंगे, सर आएंगे, बताएंगे। इनके सर रात में 12-1 बजे, रात कह रहा हूँ भाई दोपहर में 12-1 बजे आते हैं, फिर आते ही खाना खाने चले जाते हैं। भाई हमने कभी मिले नहीं इनसे, नाम इनका सुरेश जी करके है, ये लोग सुरेश सुरेश कहते हैं तो मैंने भी सुरेश जी करके बता दिया। तो ये आते हैं बहुत देर में, फिर पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। तो कुछ भी करके मन्नतें करके हमने उनसे बात की और बात में भाई ऐसी गर्मी दिखाई जो आपने वीडियो की स्टार्टिंग में सुननी थी कि हम तो कस्टमर से ज़्यादा बात ही नहीं करते। सुनो ना, मेरा पहला वर्ड क्या था, मैं कस्टमर से ज्यादा बात नहीं करता हूँ क्योंकि बात करने से बात बिगड़ती है। अंबानी जी भी ऐसा कहें तो समझ में आता है कि भाई आप कर सकते हो कि आपका जियो 30,000 करोड़ साल का प्रॉफिट करता है, भाई आप तो इतने लेवल पे नहीं हो शायद। खैर जो भी है, बहुत गर्मा गर्म हुई, बहुत सी बातें सुनाई हुई। मैं आपको थोड़े क्लिप सुना देता हूँ, आप समझ लेना, आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपको ये किस तरह से ट्रीट करते हैं। जिन्होंने लाख रुपए दे के सामान लिया उसके साथ कैसा बिहेव करना चाहिए आपको अंदाजा लग जाएगा। रखूं फोन सर? हाँ, एक लास्ट वन,
लास्ट वन ये बता दूं जी, आपसे, बोलिए सर, आपकी आपने सेवा में बोला, बैठा हूँ। हाँ हाँ, अब सुनो तो सही फिर। सौरभ भाई कैसा होता है मालूम है, एक साथ कस्टमर घर के लिए 3 फोन 4 फोन लेता है, उसके बाद उसमें तकलीफ दिखाता है और रिटर्न देता है, तो हम भी समझते हो चीजों को। अगर आपको नहीं संतुष्टि है सील पैक में तो मैं पैसा भी रिफंड करवा डालता हूँ आपको, लेकिन वो होता नहीं है। ये मैं मेरे पॉकेट से दे दूंगा, टच वुड बोल रहा हूँ, मेरे इतने फोन भेजता हूँ मैं, 9 साल से मार्केट में हूँ, इतनी भयंकर कंप्लेंट कोई ने किया नहीं है जैसा आपने किए हो। और आप बोल रहे हो कि एप्पल का ही प्रोडक्ट नहीं है, थोड़ा इंसानियत भी दिखाओ, ऐसा मत करा करो सर। आपने गाइस बातें सुन ली, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। हमें भी पिक्चर क्लियर हो गई थी। इन्होंने हमें उस बात पे जब हम बात कर रहे थे तो एक फोन का इन्होंने रिफंड के लिए एक्सेप्ट हो गए। मैं खुद को पसंद आ गया, अगर आपको नहीं चाहिए तो मैं इसकी पेमेंट मैं आपको करवा दूं, लेकिन ये जो 2 पीस आपने भेजे ना, ये दोनों का रिप्लेसमेंट दे रहा हूँ मैं आपको। अब ऐसा नहीं है कि हमें रिफंड चाहिए था, फिर भी हम ये देखने के लिए कि भाई रिफंड प्रोसेस का क्या सीन होता है, तो हमने रिफंड मान लिया कि ठीक है रिफंड कर दो। क्या पता यहाँ पे भी ऐसा ना हो कि पैसे मार जाते, हम कई दिन फोन करते रहते, क्योंकि याद है जब हमने टेट्रो में फोन भेजा था तो फोन मिलते ही भाई 2 घंटे के अंदर रिफंड आ गया था। यूपीआई से पे किया था, यूपीआई से पेमेंट वापस आ गया था। अब हमने भी इनको भाई यूपीआई से पे किया था, आपको याद होगा पेमेंट करते वक्त ये ओनली यूपीआई पेमेंट लेते हैं, कोई भी एडिशनल पेमेंट सोर्स नहीं लेते। भाई इनको पेमेंट गेटवे कुछ बचाना होता होगा, लेकिन रिफंड करने भाई इन्होंने 1.5-2 दिन लगा दिए। पहली बात तो एक दिन तक कुछ बताया नहीं, अकाउंट डिटेल ले लिया, सब कुछ दे दिया, और फिर कई बार पूछने के बाद रिफंड किया तो रीजन क्या बता रहे कि मुंबई में भारी बारिश हो रही है, बैंक का सर्वर डाउन है। भाई हमने तो नहीं देखा कि बारिश हो रही हो बैंक का सर्वर डाउन हो जाए। खैर जो भी है, यहाँ भी ये आपको फुल कहानी बना रहे थे करने के लिए। अब भाई क्या करें, कस्टमर है, पैसा लगाया है, सोचो हमारे लिए तो कंटेंट की चीज है, हम तो कहीं ना कहीं से रिकवर कर लेंगे, हमारे पास तो बहुत कंटेंट बनाने को होते हैं। आपका पैसा लगाओ 1 लाख रुपए, तो आप क्या करोगे, आप तो सुपर फ्रस्ट्रेट होगे कि भाई कहां से सामान खरीद लिया। अभी आगे चलो, आपको तो मैं ऐसी बातें बताता हूं, आप कहोगे भैया वाह क्या बात बताई, क्या कंटेंट बनाया। अब बारी है आपको ये बताने की कि हमें एप्पल के सर्विस सेंटर पे भाई क्या बताया गया। सबसे पहली बात, जब हम गए तो भाई उन्होंने कहा कि देखो ये थोड़ा सा डिसअलाइनमेंट उधर है, कहिए तो इसको ऐसे एडजस्ट करते हैं। हमने कहा ना भाई, हम तो पूरा चेक कराने आए, इसीलिए हमने 1180 रुपये दे के वहीं पे करा के पूरा हमने चार्ज बनवाया। ठीक है कि भाई देख लो और रिपेयर कर लो। तो आपको मैं फटाफट क्विकली समझाता हूँ कि क्या है, बाकी आपको लगता है आप इंटरेस्टेड हो काफ़ी डिटेल में जानने के लिए कि भाई रिफर्बिश रिपेयरिंग प्रोसेस का क्या सीन है। ऑलरेडी हमारे माइंड में एक सुपर एक्साइटिंग कंटेंट है, आपको दिखा सकते हैं। तो जब हमने फ़ोन को ओपन किया, रेफरेंस के लिए हमने अनदर आईफोन लिया। याद है आईफोन जो हम ओएलएक्स से लेके आए थे, मस्त वाला जेन्युइन एकदम 3 महीने पुराना, हम वो आईफोन लेके गए और उसको भी हमने ओपन करवाया साथ में। फिर हमने चेक कराया जस्ट टू सी कि भाई क्या सीन है। ठीक है, तो कुछ बातें आप यहाँ पे नोटिस करोगे। सबसे पहला जो ध्यान आपका जाएगा वो जाएगा मदरबोर्ड के नंबर पे। जैसे कि जो हमारा ओरिजिनल आईफोन था वहाँ पे देखोगे बहुत सिंपल सा बेसिक सा नंबर है जो ओनली मदरबोर्ड जेन्युइन फोन में होता है। इनके सेलिब्रिटी के आईफोन में कई सारे नंबर हैं और कोई रैंडम नंबर नहीं है, ये प्रॉपर यूएमटी सीरियल्स है। तो इन शॉर्ट में ये सीरियल नंबर तब बनते हैं जब ये चीज बैच प्रोसेसिंग में जाती है। भाई जिनको फोन रिपेयरिंग की वीडियो थोड़ा आइडिया है, जिन्होंने देखा है कि कंपनी में फोन कैसे बनते हैं, तो आप बैच प्रोसेसिंग समझ गए। एक मदरबोर्ड आया, अगला आया, तीसरा आया, चौथा आया, तो वहां पे सीरियल नंबर मार्किंग लगाई जाती है ताकि जो ये कंपनी रिपेयर कर रही है वो प्रॉपर अपने प्रोडक्ट का रिपेयर ट्रैक कर सके। तो ये तो जाहिर हो गया, क्लियरली विजिबल हो गया कि इन लोगों ने इस फोन को मदरबोर्ड में रिपेयरिंग कराई है। उसके बाद हमने ये भी देखा जो मदरबोर्ड पे जो बैटरी का कनेक्टर लग रहा है, जो फ्लेक्स केबल लग रही है, दोनों फोन के पोजीशन में चेंजेस आप देखोगे। जेन्युइन वर्सेस सेलिब्रिटी में कितना डिफरेंस है भाई। अगर दोनों फोन सेम थे तो लोकेशन भी सेम होना चाहिए, यहाँ पे डिफरेंट है। और आप ये भी देखोगे आपको एक डिफरेंस यहाँ पे कॉपर की प्लेट दिखाई पड़ेगी जो हमारे जेन्युइन आईफोन में नहीं थी। उसके अलावा चौथी बिग फाइंडिंग ये थी कि आप देखोगे कि जो बैटरी है हमारे ओरिजिनल आईफोन में भाई चूंकि वो पहली बार खुला था तो वो एकदम इंटैक्ट थी, गैप और बॉर्डर प्रॉपर थे, कोई भी रिपेयर का काम दिखाई नहीं पड़ रहा था जो बैटरी के ऊपर सर्किट लगती। लेकिन सेलिब्रिटी के आईफोन में आप देखोगे कि इनके में गैप ज़्यादा है, पोजीशन अनइवन है। वो तब होता है जब ये काम सेकेंड टाइम किया गया हो। एक बार जो फैक्ट्री फोन लग के आया भाई वो तो अलग होगा, पार्ट लग के आया। यहाँ पे लोगों ने बैटरी को रीपेस्ट किया है। अब रीपेस्ट क्यों किया होगा
भाई चूंकि मदरबोर्ड में रिपेयर हुआ है तो भाई बिना उसको निकाले आप नहीं कर सकते ना। पूरा मदरबोर्ड निकाल के होता है, थोड़ी ना कि वो फोन रखा उसने मदरबोर्ड रिपेयर कर दी, ऐसा नहीं होता ना। बैच प्रोसेसिंग में पूरा काम होता है, इंडस्ट्री में ऐसे ही चलती चीजें। तो इसलिए बैटरी को निकाल के लगाया गया। अब यहाँ पे संभावना ये वाली है कि बैटरी जेन्युइन है कि ओरिजिनल है, यहाँ पे दोस्तों को हम 100% कंफर्म नहीं क्या हो सकता है, क्योंकि जो सेल्बडी का आईफोन है उसमें जो BMS टैग लगा है वहां पे कोई रिपेयर हमें दिखाई नहीं पड़ा। तो मोस्ट लाइकली ऐसा हो सकता है कि या तो ये बैटरी किसी अनदर आईफोन की होगी या इसी आईफोन की होगी, उसको निकाल के मदरबोर्ड रिपेयर करके दोबारा फिक्स किया गया, ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो इसके अलावा हाँ, बैक पैनल जेन्युइन था, डिस्प्ले जेन्युइन था, प्रीमियम सारी चीजें ओके, कैमरा वैमरा सब ठीक था। लेकिन ये बात क्लियर हो गई कि यहाँ पे काफी डीप लेवल पे रिपेयर किया गया। अब जहां तक हमने देखा पड़ा है, आप भी हमें कमेंट में बता सकते हो, इंडिया में भाई ये सारे काम नहीं होते हैं। इतनी डीप लेवल की फैक्ट्री रिपेयरिंग वाला काम आई थिंक चाइना में ही होता है, तभी शायद चाइना से यहाँ पे सस्ते वाले 100 रुपए वाले एयरपोर्ट आ रहे हैं। तो ये हो सकता है इन्होंने किसी चाइनीज कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट टाई अप किया हो, जहां पे ये ऐसे फोन्स आते हो जो डैमेज हो, डेड हो, कुछ हो, जिसमें रिपेयर करके वापस इंडिया में फ़ोन सेल किया जाता हो। अब ऐसा भी होता है कि जो यूरोप और US कंट्री के आईफोन होते हैं जिसमें eSIM नहीं होता है, अगर इंडिया में सेल करना है तो वहाँ पे ये फिजिकल सिम स्लॉट बना के भी सेल कर देते हैं। आजकल सारी चीज़ बहुत हाई हो गई हैं, प्रोग्रामिंग टूल्स बहुत एडवांस हो गए हैं, कुछ भी किया जा सकता है, सारे वार्निंग हटाए जा सकते हैं। बिकॉज आपको याद होगा हमने जो फ्लिपकार्ट के स्टोर से फ़ोन बाई किया था, वहाँ पे बैटरी जब रिप्लेस होती है तो जेन्युइन वार्निंग आती है। यहाँ पे कोई जेन्युइन वार्निंग नहीं थी, यानी कि ये इन्हीं की बैटरी होगी, किसी और पार्ट की लगाई होगी, सबकी जहाँ पे रीसेट कर देगा। तो इन्होंने ये कहा था कि इनका जो ओपन बॉक्स होता है वो प्रॉपर्ली जेन्युइन होता है, बिकॉज यहाँ पे ही इन्होंने ओनली एप्पल का जेन्युइन बॉक्स केबल दिया था। लेकिन फ़ोन में उन्होंने क्लियरली नहीं लिखा था कि भाई रिपेयर होगा, इन्होंने कहा था भाई एकदम मस्त चलेगा फ़ोन, कोई इसमें इशू नहीं होता है। जैसे भाई लेडी ने कहा था सर एकदम जेन्युइन होता है। सर सब ओरिजिनल ही रहता है, बेल मोबाइल बॉक्स सब ओरिजिनल ही रहता है। ठीक है, मैं आपको डेमो वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो अब देखो सारी पिक्चर क्लियर हो गई है। ये तो भाई उस फोन का सीन था जो कि ये सीन था, मतलब जहाँ रिपेयर नहीं होता। अगर मैं रिफर्बिश खुलवा लेता तो भाई और बड़ा सीन नहीं होता। हम खुलवाना चाहते थे, भाई इनके पास समय नहीं था, बहुत भीड़ थी और ये छोटे मोटे कस्टमरों को ऐसे हैंडल नहीं करते। तो खैर कोई बात नहीं, चलता है। तो समरी में देखो ये कहूँगा, हमने गाइस ऑलमोस्ट सारे बड़े छोटे प्लेसेस ट्राई किए हैं और अभी भी हमने कई जगह से फ़ोन ऑलरेडी ऑर्डर कर रखे हैं, टेस्टिंग चल रही, जो आप कमेंट से बताते हो। हमारे इतने सालों में जब हमने 15-20 ज़्यादा बड़े बड़े प्लेसेस ट्राई कर लिए, ये सबसे पैथेटिक और वर्स्ट एक्सपीरियंस है। समरी में यहाँ से आप कभी भी फ़ोन लेने की कोशिश ना करिएगा। फ़ोन वर्किंग है, फ़ोन चल रहा है, ऐसा नहीं है कि फ़ोन का डिस्प्ले टूटा है, डिस्प्ले काम नहीं कर रहा है, FaceID काम कर रहा है, सारी चीज़ें काम कर रही हैं। इनकी वारंटी बहुत कम दिन की होती है। सपोज आपने फ़ोन लिया, ठीक, आप फ़ोन रीसेल करने जाओगे तो सामने वाला क्या पूछेगा कि भाई आपका बॉक्स तो लोकल है, तो उसके मन में पहले से आएगा कि आपका फ़ोन फेक था। फ़ोन देख के इजीली समझ जाएगा कि भाई जेन्युइन नहीं है, ये है वो है, कलर में दिक्कत वो दिक्कत, ये सारी चीज़ें आसानी से जानेगा। तो आपका रीसेल तो भैया गया एकदम जीरो। भाई हमने लाख रुपये लगा दिया, शिपिंग चार्ज दे दी, रिपेयर कराने का देख लिया, सब कुछ कर लिया, जस्ट बिकॉज आपके लिए भाई हम तो कहीं ना कहीं से कंटेंट बना लेंगे, लेकिन आपका बहुत भारी लॉस हो सकता है। सेकंड, कस्टमर सपोर्ट जीरो। आप इनको फोन करते रहिए, गाली गलौज करते रहिए, इन्हें मैटर नहीं करता। जब फोन बाई करना था तो भाई ये दिन में 10 बार मैसेज कर रहे थे, सर आपने बुक नहीं किया, सर आपने बुक नहीं किया। तब तो भैया आपके लिए भगवान थे, आप उनके भगवान हो। जब काम खत्म तो भाई हु आर यू, रामलाल, दैट्स इट, गेट लॉस्ट, ये वाला सीन आ गया। और उसके अलावा ये क्लियरली बताते नहीं है, ये क्लेम करते हैं कि भाई जेन्युइन है, ओपन बॉक्स में कुछ रिपेयर नहीं है, अंदर भाई पूरी बड़ी कहानी निकल रही है। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पे चीज़ें हैं। इनसे बेटर तो भैया कम से कम कैशिफाई है, 6 मंथ की वारंटी तो देते हैं, 1 ईयर की वारंटी देते हैं। इनके पास तो कोई सीन ही नहीं है भाई, कितना लिखते हैं ये, 3 मंथ्स की वारंटी, 1 मंथ की वारंटी, 1 वीक की वारंटी, खैर जो भी है, इनकी वारंटी का कोई सीन नहीं है। तो देखो ये तो रहा मेरा एक्सपीरियंस। बाकी पुराने वीडियो पे बहुत से लोगों ने कमेंट किया था कि अभी भी उनका फ़ोन चल रहा है। हो सकता है, देखो मैंने ये भी नोटिस किया था कि अचानक मेरे इस वीडियो पे बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स सडनली आने लगे थे। बोट कमेंट्स बोलते हैं इनको, बॉट कमेंट। जब फोर्सफुली सैकड़ों लोगों से कमेंट करवाए जाते हैं, मैंने भाई कुछ निकाल के रखे, सारे निकालना संभव नहीं था, तब वो चीज़ देख लेना। तो ये भी संभावना है, क्या पता आगे चल के हमारे वीडियो भी लीगल आ जाए, कुछ इशू कर दें, तो भाई वीडियो आप सेव करके रखें ना, कुछ होगा मैं पोस्ट करूंगा कम्युनिटी पे, आप लोग रीअपलोड कर सकते हो। हमारी तरफ से कोई कॉपीराइट नहीं आएगा भाई, जो कि हम जनहित में काम करते हैं, आप लोग का भला हो, हमारे खर्चे पे हो, हमारे लिए भाई वही सबसे बड़ी तरक्की की बात है। स्टिल आपको लगता है भाई कोई और वेबसाइट है
जहाँ पे ऐसा कुछ मामला उल्टा सीधा चलता हो, हमें आप मेल कर सकते हैं, प्रूफ उसके साथ भेज सकते हैं, सारा इशू शेयर कर सकते हैं। हमें भी लगता है हमारे साथ होगा तो हम फिर से उस पर भी आसानी से बात कर सकते हैं।